क्या हाल चाल। मस्त एकदम। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्वेश्चंस ऑन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जैसा कि आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको खूब सारे क्वेश्चंस की क्या करूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। तो वही क्वेश्चन सीरीज चल रही है और हर एक वीडियो में क्या कर रहा हूं, हर एक टॉपिक को क्या कर रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो आज उसी सीरीज के अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्या करें, क्वेश्चंस करते हैं और क्या करते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एफ एक्स दे रखा है। एफ एक्स क्या होता है बेटा, पीडीएफ होता है। क्या पीडीएफ। एफ एक्स मेरे को दे रखा है, क्या दे रखा है, के एक्स स्क्वायर 1 - x³ विद लिमिट 0 x1। ठीक है, फाइंड के μ1 μ2 फाइंड करना है, β1 फाइंड करना है एंड β2 फाइंड करना है। क्लियर, ये सब मेरे को फाइंड करना है। और एक चीज और फाइंड करिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये फाइंड करिएगा। ठीक, ये सारी चीजें मेरे को क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्लियर। तो कुछ क्वेश्चंस जाना पहचाना तो लग ही रहा होगा, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे टाइप के मैंने क्या किए, क्वेश्चंस कराने की कोशिश की। इससे पहले मैंने आपको गामा फंक्शंस पे क्वेश्चन कराया है, वहां पे बताया था कंपैरिजन करके। क्योंकि ज्यादातर बच्चे उस क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, कि वहां पे यूवी रूल लगा देते हैं या आइलेट लगा देते हैं, बाय पार्ट्स लगा देते हैं। तो क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते, तो बड़ा सा एक्सप्रेशन बन जाता है। तो वो सब वहां पे बिल्कुल भी नहीं करना है। क्लियर हो गई बात। चलो आओ इधर। ठीक है, क्या है, सब के की वैल्यू आप निकालो। कैसे निकालोगे, जैसे समझाइए मास्टर। देखो 0 to 1 fx dx इज इक्वल टू 1 होता है, ये मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, चलिए पुट करिए। 0 to 1 fx की वैल्यू क्या है, k x स्क्वायर माइनस x की पावर 5। मैं ऐसे लिख सकता हूं, बोलो, ऐसे लिख सकता हूं। मैंने क्या किया, x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, किसके बराबर है, 1 के बराबर है। क्लियर, k को बाहर रख दिया, इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा, x की पावर 3/3 माइनस x की पावर 6/6। 0 to 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर, देन k अपर लिमिट पुट करिए, क्या होगा, 1/3 माइनस 1/6, ये हो गया अपर लिमिट। और 0 जब पुट करूंगा तो 0/3 0, 0.6 0। तो किसी भी क्वांटिटी में से 0 माइनस करते हैं तो वही आपको इनिशियल क्वांटिटी मिलती है। जैसे बचपन में कहते नहीं थे, आपके पास 10 टॉफी थी, मैंने आपको एक खाली टॉफी दे दी। खाली मतलब 0, अंडा खाली। तो आपके पास कितनी टॉफी बची, 10 ही टॉफी बचेंगी। तो वही कॉन्सेप्ट है, क्या यही बचा, इज इक्वल टू 1। क्लियर, एलसीएम लीजिए, क्या होगा, 6 और 3 का एलसीएम आएगा आपका 6। क्या आ जाएगा, 6। तो यहाँ पे आ जाइए थोड़ा सा, क्या एलसीएम क्या होगा बेटा, 6। 3 की टेबल में 6 आता है, बिल्कुल 2 टाइम्स आता है। 6 की टेबल में 6 आता है, बिल्कुल आता है 1 टाइम। तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो k इज इक्वल टू 1/6 इज इक्वल टू 1। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। क्या आ गई, 6 आ गई। क्लियर हो गई बात। यानी ये जो कांस्टेंट k था, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। क्लियर हो गई बात, क्लियर हुई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। क्लियर। अब क्या करना है, मेरे को μ1 डैश निकालना। μ1 डैश किसे कहते हैं हम लोग, मीन को कहते हैं। तो मीन निकालने का क्या फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था मीन निकालने का, बताओ। मीन निकालने का मास्टर कुछ फॉर्मूला नहीं था। अरे कैसे नहीं था, देखो μ1 डैश को मीन कहते हैं, जो कि फॉर्मूला क्या है, 0 to 1 लिमिट रखी, x f(x) dx, यही था मीन निकालने का फॉर्मूला। निकालो 0 to 1 x f(x) की वैल्यू क्या है, k x स्क्वायर 1 - x³। क्लियर, k बाहर आ गया, कांस्टेंट है। 0 to 1 ये x³ बना लेगा और अंदर आ जाएगा 1 - x³ dx कहाँ गया। क्लियर, चलिए क्या होगा, k की वैल्यू क्या मेरे पास आई है, 6 आई है। तो 6 मैंने k की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, ध्यान रखना, ये 6 k की वैल्यू है। ठीक, यहाँ आई है, ये हो जाएगा आपका
चलो एक मिनट, पहले इसको एक बार और लिख लेता हूँ। 0 टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 6। ये चीज समझ में आई? क्या हुआ, मैंने क्या किया, ये जो एक्स क्यूब है अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। जब एक्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर? 6, चलिए इंटीग्रेट करिए। एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स की पावर 7/7, यही था? बिल्कुल था। 0 टू 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलो 6, यहाँ क्या बचा, 1/4 माइनस 1/7, एलसीएम लीजिए। 6 ये हो गया 28, 4 7 जा 28, 7 4 जा 28, क्या हो गया 6 इंटू 3/28, ये हो गया, हो गया। चलिए अब ये कैंसिल होगा किसी से, ये होगा, ये चला जाएगा देखो 2 से, क्या 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9/14। तो 9/14 आपका क्या है, म्यू1 डैश। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। मीन को हम लोग म्यू1 डैश कहते हैं। क्लियर हो गई बात? तो मीन मेरे पास क्या आ गया बेटा, 9/14 आ गया, यहाँ लिख लो 9/14। क्लियर हो गई बात? अब आपको क्या निकालना, म्यू2 निकालना। म्यू2 हमारा क्या होता है बेटा, वेरिएंस होता है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश का होल स्क्वायर। क्लियर? आइए निकालते हैं। क्वेश्चन आसान आसान है, मतलब आप अगर बेसिक तैयार है, आपका बेसिक बोले तो फार्मूले आपको पूरे तरीके से याद है, तो आप ये सब कुछ भी कर सकते हो। खेल है आपके लिए, समझ में आया? चलो क्या होगा, म्यू2 का फॉर्मूला होता है म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश का स्क्वायर। म्यू1 डैश में निकाल चुका हूं, जो कि मीन होता है। म्यू2 डैश का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है क्या, 0 टू 1 एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, यही होता है। बिल्कुल, चलो निकालो। 0 टू 1 एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। क्लियर? के को मैंने बाहर कर लिया, ये क्या हो गया, एक्स की पावर 4 1 माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। चलिए के 0 टू 1 ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 7 डी एक्स। ये कैसे किया, देखो एक्स को की पावर 4 को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया ब्रैकेट में, तो ऐसा बन गया। क्लियर? चलिए के की वैल्यू क्या है बेटा, 6 है, पता है। इंटीग्रेट करिए, एक्स की पावर 5/5 माइनस एक्स की पावर 8/8, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है 1, तो 1/5 माइनस 1/8। क्लियर? 0 पुट करेंगे, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है 0 रखने से। ठीक है, बस 8 5 जा 40, 5 8 जा 40, 8 5 जा 40, कितना आया 6 इंटू 3/40। क्या ये कैंसिल हो सकता है, 6 3 जा 18। चलो देखो हो जाएगा कैसे, 2 3 जा 6, 2 20 जा कितने जा 20 जा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 3 बाय कितना है, 3 कैसे आया बेटा, तुम भी नहीं बता रहे हो, मास्टर गलत कर रहा है। 3 2 जा 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मैं 2 से काट रहा हूँ, सॉरी। 2 3 जा 6 होता है, 2 2 जा 4, 20 आ गया। 3 3 जा 9, 9/20 कितना है, 9/20। ये 9/20 मेरा क्या आया है, म्यू2 डैश आया है, समझो म्यू2 डैश मेरा 9/20 आया है। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, म्यू2 डैश पता है, म्यू1 डैश पता है, 19/14 पुट कर दो, निकालो वैल्यू क्या आएगी। इस वेरिएंस के फॉर्मूले में पुट करो सब। पुट करो, कैसे निकलेगा देखो, 9/20 माइनस 9/14 का स्क्वायर।
9/20 माइनस 9/9 क्या होगा, ये होगा 81/14 का स्क्वायर कितना होता है 196 169, हाँ 196। ठीक है, अब यहाँ कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, ये 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो मैं एक काम क्या कर सकता हूँ यहाँ पे 9 अगर कॉमन ले लें, 3 9 9 से जा सकता है, 9 2 18, नहीं कटेगा 9 से भी। तो जब इस चीज को आप सॉल्व करोगे, ठीक है, इस चीज को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वेरिएंस म्यू2 की वैल्यू आएगी वो आएगी क्या, 9/245, ये आपकी वेरिएंस की वैल्यू आएगी, क्या वेरिएंस। और वेरिएंस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, याद रखना। जब इस चीज को एलसीएम लेके पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। क्लियर, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लंबा खिंच जाएगा और वीडियो लंबी हो जाएगी, आपके पास टाइम है, आप पॉज करना, यहाँ एलसीएम सॉल्व करना, तो आपको यही वैल्यू क्या करेगी, मिलेगी। क्लियर, अब यहां से एक नई चीज, ये वेरिएंस कितना आ गया 9/245, ठीक है, ये आ गया। चलिए अब इधर आइए, अब यहां पे एक चीज बताइए, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है एसडी, वो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ही तो होता है, ये मैं बताया था आपको। तो वेरिएंस की वैल्यू म्यू2 की वैल्यू कितनी आई है, कितनी आई है, ये आई है अंडर रूट 9/245। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3 बाहर आ जाएगा अपॉन अंडर रूट 245, ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। अब नेक्स्ट चीज आती है आपके पास जो कि इंपॉर्टेंट है, β1 β2 निकालना है, β1 और β2 निकालना है। कैसे निकालेंगे, निकाल लेंगे, नहीं निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, देखो कैसे निकलेगा। β1 β2 कैसे निकलेगा, मैं आपको नहीं निकाल के दूंगा, क्यों मास्टर, क्यों नहीं देंगे, चलो देखो, β1 जो होता है वो क्या होता है, ये होता है, और β2 जो होता है वो क्या होता है μ4/μ2। तो सबसे पहली चीज मेरे को μ3 चाहिए और μ4 चाहिए। तो μ3 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, μ3 डैश माइनस 3μ2 डैश μ1 डैश प्लस 2μ1 डैश का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। यहां से मैं ये μ3 डैश की वैल्यू चाहिए, क्यों μ2 डैश तो मेरे को पता है, निकाल लिया है, μ1 डैश मीन होता है मेरे को पता है, तो μ3 डैश का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है 0 to 1 जो लिमिट दे रखी है x³ fx dx होता है। क्लियर, ये चीज हो गई। अब मेरे को क्या चाहिए, μ4 की वैल्यू चाहिए, μ4 ही तो चाहिए, हाँ। μ4 का देखो क्या होता है फॉर्मूला, μ4 का होता है μ4 डैश माइनस 4 μ3 डैश μ1 डैश प्लस 6 μ2 डैश μ1 डैश का स्क्वायर प्लस 3 μ1 डैश की पावर 4। ये किसका फॉर्मूला होता है, μ4 का फॉर्मूला होता है। ये क्यों जरूरत पड़ेगी μ4 की, क्योंकि हम लोग को क्या β2 निकालना है। लेकिन एक चीज मेरे को बताइए यहाँ पे μ3 डैश, चलो यहाँ से मैं निकाल लूंगा, इस फॉर्मूले से μ3 डैश मिल जाएगा, μ2 डैश मैं निकाल चुका हूँ, μ1 डैश मेरे को पता है। μ4 डैश का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है लिमिट जो दे रखी क्वेश्चन में वो रखेंगे x की पावर 4 fx dx, ये ठीक है। तो यहां से आप क्या करोगे, निकालोगे क्या β1 β2, और जैसी बीटा μ3 डैश और μ4 डैश पता चल गया, वैल्यू पुट करिए और नीचे यहाँ वेरिएंस का, ये वेरिएंस है जो आपका μ2 होता है, ये आपका वेरिएंस होता है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएंस का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे या वेरिएंस का स्क्वायर करेंगे। ये आपका जो β1 है और β2 है, β1 एंड β2, इसको क्या करना है, फाइंड करना है, और यही आपका क्या है आज का
होमवर्क है। क्या है बेटा? होमवर्क है। क्लियर? और इस होमवर्क को आप करिए, आंसर मेरे को कमेंट में भेजिए। अगर गलत होता है तो, वैसे होगा नहीं, क्यों मास्टर? क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में यही सब कराया है। और आपको देख लेना, अगर बीटा 1 बीटा 2 निकालना नहीं आता, पुरानी वीडियोस देख लेना। क्लियर? तो ये आपका होमवर्क है, और मेरे को कमेंट में आंसर बताइएगा। अगर गलत होगा तो मैं क्या करूँगा, अगली वीडियो या कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको क्या कर दूँ, लेक्चर बना के बीटा 1 बीटा 2 निकाल के फिर से बता दूँ। क्लियर? तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म। ओके, बाय बाय, टाटा।